Hello students, in this video I'll be teaching objectives of Maths SYGC paper 2, chapter name Commission Brokerage and Discount. Let's start with the chapter. We'll start with MCQs first. Pehla question, an agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of goods is called. जो एजेंट गारंटी देता है अपने प्रिंसिपल को कि अगर क्रेडिट सेल हुआ और उसमें बैड डेट्स हुआ तो पैसे मैं भर के दूंगा, मैं कॉम्पनसेट करूंगा, वो पार्टी होता है, वो एजेंट होता है डेल क्रेड एजेंट. नेक्स्ट वन, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड इज नोन एज. देखिए, हर एजेंट को पोजेशन ऑफ गुड्स नहीं दिया जाता है. जैसे कि फैक्टर है, फैक्टर को पोजेशन दिया जाता है. ब्रोकर है, ब्रोकर को पोजीशन नहीं दिया जाता है. ब्रोकर का काम होता है खाली बायर एंड सेलर को साथ में मिलाना. ब्रोकर का काम बस वही है, बायर सेल को मिलाना. बाकी ट्रांजैक्शन बायर सेलर खुद करेंगे. ऑक्शनियर क्या करता है? ऑक्शनियर का काम है कि ऑक्शन करना, प्राइस का मतलब मीटिंग बुला के डिफरेंट डिफरेंट बायर से प्राइस लेना. और डेल क्रेड एजेंट का जो टर्म्स होता है वो उनके अग्रीमेंट पे डिपेंड होता है. इन शॉर्ट, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन, फैक्टर, फैक्टर को पोजेशन दिया जाता है. Next one, the date on which the period of the bill expires is called. बिल में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैंने एक बिल ड्रॉ किया, से 5 जैन 2024 का बिल ड्रॉ किया है और बिल का टेन्योर है सपोज 3 मंथ्स, तो हम इस पे 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो वो होता है 5 अप्रैल 2024 और उस पे 3 डेज ग्रेस डेज दिया जाता है. तो ये डेट लीगल डेट होता है 5/4/24. इस डेट को बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट और 3 ग्रेस डेज ऐड होने के बाद जो डेट आता है उसे बोलते हैं लीगल ड्यू डेट. फाइन. क्वेश्चन में क्या लिखा है? द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट. क्योंकि पीरियड ऑफ द बिल तो यहीं पे एक्सपायर होता है, ये तो एक्स्ट्रा ग्रेस डेज है, तो इट इज नोन एज नॉमिनल ड्यू डेट. नेक्स्ट वन, द पेमेंट डेट आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड इज कॉल्ड लीगल ड्यू डेट. अभी हमने देखा 3 ग्रेस डेज ऐड करोगे तो उस डेट को बोलते हैं हम लीगल ड्यू डेट. नेक्स्ट वन, सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज. सम ड्यू क्या होता है? देखिए, हमने ये डेफिनेटली फॉर्मूलाज देखा है सबने. प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी, दैट मीन्स ट्रू डिस्काउंट, इज इक्वल टू सम ड्यू. और हमने बिल के केस में भी फॉर्मूला देखा है. बिल में क्या होता है? बिल के केस में फेस वैल्यू ऑफ द बिल, जो बिल का फेस वैल्यू होता है उसमें से अगर हम बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें कैश वैल्यू मिलता है. इन शॉर्ट प्रेजेंट वर्थ इन सिंपल वर्ड स्टार्टिंग का अमाउंट होता है और सम ड्यू एंड का अमाउंट होता है. सिमिलरली बिल के केस में, इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल के केस में एंड का जो अमाउंट होता है वो होता है फेस वैल्यू. और हम जब डिस्काउंट करते हैं तो डिस्काउंट कट करके जो पैसे आते हैं दैट इज कॉल्ड कैश वैल्यू. क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ये जो सम ड्यू होता है इट इज सिमिलर टू फेस वैल्यू. तो सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड फेस वैल्यू. आई होप दिस इज ओके. नेक्स्ट वन, P is the abbreviation of present worth. प्रेजेंट वर्थ का एब्रीविएशन पी. बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन. बैंकर्स गेन की एक दो फॉर्मूला समझ लेते हैं पहले. बैंकर्स डिस्काउंट माइनस बैंकर्स बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट हम जब करते हैं तो मिलता है बैंकर्स गेन. बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला होता है, बैंकर्स गेन इज नथिंग बट इट इज इंटरेस्ट ऑन टीडी. ये दो फॉर्मूलाज रेलेवेंट है. BD माइनस TD इज BG एंड BG का और एक फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन TD. तो यहां पे क्या लिखा है? देखिए, बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन. बैंकर्स गेन क्या है? इट इज इंटरेस्ट ऑन TD. बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन TD. बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन TD. नेक्स्ट वन, मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड.
एक बार मार्केट प्राइस को समझ लेते हैं, उसका जो डिटेल्स समझ लेते हैं। देखिए, शॉपकीपर जो प्राइस लगाता है गुड्स पे, उसको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। उस लिस्ट प्राइस में से एक डिस्काउंट दिया जाता है जो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस नंबर। ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन होता है ऑन लिस्ट प्राइस पे, माइनस करके जो फिगर आएगा उसे हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में से एक डिस्काउंट दिया जाता है, वो होता है कैश डिस्काउंट। उसका कैलकुलेशन इनवॉइस प्राइस पे होता है। फाइनली जो फिगर मिलता है वो होता है सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड। ये जो प्राइस है फर्स्ट प्राइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, कैटलॉग प्राइस बोलते हैं और मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस। नेक्स्ट वन, व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन। अब देखिए, अगर हम एक ही डिस्काउंट देंगे, मीनिंग अगर हम ट्रेड डिस्काउंट ही देंगे तो क्या होगा? ये लिस्ट प्राइस है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, एक ही डिस्काउंट, तो जो प्राइस आएगा वो इनवॉइस प्राइस है और कैश डिस्काउंट तो है नहीं, तो इट इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस। इन शॉर्ट, जब हम एक ही डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, तो इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है। When only one discount is given, invoice price is equal to net selling price. The difference between face value and present worth is called difference between face value and present worth. देखिए, the difference between face value and present worth. अब face value मतलब sum due भी होता है, face value मतलब sum due। क्वेश्चन में पूछा the difference between face value and present worth, तो इंस्टेड ऑफ फेस वैल्यू आई कैन ऑल्सो राइट सम ड्यू। ये दोनों सिमिलर टर्म्स होते हैं, ये दोनों सिमिलर टर्म्स होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फेस वैल्यू आई कैन राइट सम ड्यू। इन शॉर्ट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ। तो सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ का जो डिफरेंस होता है वो होता है ट्रू डिस्काउंट, टीडी। ओके, फाइन। द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ इज कॉल्ड टीडी। नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है। एंड द पर्सन ऑन whom द बिल इज ड्रॉन, जिसपे हम बिल ड्रॉ करते हैं, उसे हम ड्रॉई बोलते हैं। अ डैश एजेंट इज एन एजेंट, अ डैश इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड्स बाय ऑक्शन। जो बंदा ऑक्शन से गुड्स बेचता है उसको हम बोलते हैं ऑक्शनियर, उसको हम बोलते हैं ऑक्शनियर। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे होता है, हमने देखा है अभी। यहाँ पे देखिए, ट्रेड डिस्काउंट होता है, दिस इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस, वो लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट वन, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, बैंकर्स डिस्काउंट जो बीडी होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट। देखिए, ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे भी लिखा पूछा गया है। बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट, इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट। नेक्स्ट वन, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज डैश देन द ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट जो होता है वो ऑलवेज हायर होता है, बैंकर्स डिस्काउंट जो होता है वो ऑलवेज हायर होता है एज कंपेयर टू द ट्रू डिस्काउंट। द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज बीजी, बैंकर्स गेन। डिस्काउंट बिटवीन, ये देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है मैंने, द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट वो होता है बीजी, बैंकर्स गेन। The date by which the buyer is legally allowed to pay the amount is known as, legally वर्ड यूज किया गया है तो लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। नेक्स्ट वन, a dash is an agent who brings together the buyer and the seller। जो बायर एंड सेलर को खाली लेके आता है कॉन्टैक्ट में, उसको हम बोलते हैं ब्रोकर। ब्रोकर, ये हमने ऊपर भी देखा था, देखिए यहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया है। एन एजेंट इज गिवन द पोजेशन, फैक्टर को पोजेशन दिया जाता है। और ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर वो बंदा होता है जो खाली बायर एंड सेलर को कॉन्टैक्ट में लेके आता है, बस उसका काम है बायर सेलर को कॉन्टैक्ट कराना, बाकी बायर सेलर खुद देख लेंगे।
हाँ, तो a broker is an agent who brings together the buyer and the seller. If buyer is allowed both trade and cash discount, तो dash discount is first calculated on dash price. Trade discount is first calculated on list price. पहले हम trade discount calculate करते हैं, फिर हम cash discount calculate करते हैं. Dash is equal to list price minus trade discount. List price में से अगर हम trade discount minus करते हैं तो हमें मिलता है invoice price. लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें मिलता है इनवॉइस प्राइस, आईपी, इनवॉइस प्राइस. नेक्स्ट वन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. ब्रोकर इज एन एजेंट हु गिव्स अ गारंटी टू द सेलर दैट द बायर विल पे द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स. फॉल्स, ब्रोकर गारंटी नहीं देता है. गारंटी कौन देता है? डेल क्रेड एजेंट. डेल क्रेड एजेंट, डेल क्रेड एजेंट जो होता है वो गारंटी देता है. कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस. फॉल्स. कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है ऑन इनवॉइस प्राइस. यहां पे मैंने एग्जांपल दिया, देखो, इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है और ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है ऑन लिस्ट प्राइस. नेक्स्ट वन, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैटलॉग प्राइस. ये ट्रू है. द बायर इज लीगली अलाउड 6 ग्रेस डेज. फॉल्स, 3 डेज दिया जाता है. द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड द नॉमिनल ड्यू डेट. ट्रू. बिल का पीरियड, देखिए कंफ्यूज स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं. बिल का पीरियड जो होता है वो तो 3 मंथ्स, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स है तो बिल का पीरियड 3 मंथ्स के बाद ही खत्म होगा, तो दैट इज नॉमिनल ड्यू डेट. 3 एक्स्ट्रा डेज जो दिए जाते हैं वो होते हैं लीगल ड्यू डेट. तो द डेट ऑन द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट. ट्रू. द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड सम ड्यू. फॉल्स. वो होता है बैंकर्स गेन. द डिफरेंस बिटवीन बीडी एंड टीडी, बीडी एंड टीडी का जो डिफरेंस होता है वो बीजी होता है. बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू डिस्काउंट. बैंकर्स डिस्काउंट जो होता है वो जनरली हायर होता है, तो ये फॉल्स है. बैंकर्स डिस्काउंट बीडी जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टीडी. बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल डिस्काउंट. ट्रू. बैंकर्स डिस्काउंट को कमर्शियल डिस्काउंट भी बोला जाता है क्योंकि ये बिजनेस में जो बिजनेसमैन है वो अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराता है, इसीलिए इसको कमर्शियल बोलते हैं क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू कॉमर्स बिजनेस. इन जनरल कैश डिस्काउंट इज मोर देन ट्रेड डिस्काउंट. फॉल्स. जनरली ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैश डिस्काउंट. अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रू. हम दोनों डिस्काउंट, किसी भी बंदे को दोनों डिस्काउंट मिल सकता है. सेलर दोनों डिस्काउंट ऑफर कर सकता है, सिंगल भी कर सकता है, दोनों भी कर सकता है, तो इट इज ट्रू. आई होप सबको ये समझा है. दैट्स इट. विद दिस आई एंड द वीडियो.